Hello everyone, welcome to our channel Guruji Mathematics Tutorials. Okay, and आज हम इस वीडियो में एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ क्लास 11th. ओके, तो पुराने जो वीडियोस हैं उसमें मैंने क्लास 8th के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, क्लास 8 के चैप्टर्स को सॉल्व किया है. मैंने क्या किया है, 8th, 9th एंड 10th को एक ग्रुप में डिवाइड किया, 11th एंड 12th आर इन एक वन ग्रुप, राइट. सो अब जो वीडियोस आएंगे वो पहले 8th क्लास, देन 9th क्लास, देन 10th क्लास, एंड आज से जो सीरीज़ स्टार्ट हो रही है वो 11th क्लास है. सो 11th से 12th तक का ये आपका पूरा रहेगा, ठीक है. तो जो भी आपके फ्रेंड्स हो या ब्रदर या सिस्टर जो 11th क्लास में हैं, तो आप उनको प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब सजेस्ट कर सकते हैं, और प्लीज़ गिव योर लव एंड सपोर्ट ऑन दिस सीरीज़ एज वेल. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. So class 11 chapter 1, okay, our chapter 1 is sets. Okay, now what do we mean by sets? Sets का मतलब क्या है या set क्या होता है, right? So if we just go on a standard definition of set, it is a well defined collection of object. Now what do we mean by well defined here? Okay, in another definition we can say that it is a collection of distinct objects. ओके, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स, और या फिर हम कह सकते हैं वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, एक सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे या जो जिसका भी हम सेट बना रहे हैं या कलेक्शन कर रहे हैं, उन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होगी. सेट में हम किसी भी नंबर को या किसी भी पर्सन को या किसी भी इवेंट का सेट है तो उसको हम रिपीट नहीं कर सकते. अगर दो, लेट अस से मेरे पास एक सेट में एक एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से मैंने एक आपकी क्लास का एक एग्जांपल लिया. क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, सपोज 30 स्टूडेंट्स हैं, राइट. तो 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो उन सबकी हैबिट्स अलग हैं, उन सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग है, राइट. उनके चलने का तरीका अलग है, देयर हेयर स्टाइल इज़ डिफरेंट, देयर हैंड राइटिंग इज़ डिफरेंट. सो दे आर अ डिस्टिंक्ट कलेक्शन, राइट. इफ़ आई वॉन्ट टू मेक अ सेट ऑफ योर क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, दैट विल बी अ डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, ऑफ स्टूडेंट्स, राइट. सो इस तरह से वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, दोज स्टूडेंट्स और दोज members of that set which are having different properties. Okay, that's why we are saying that set is a collection of well defined objects. Okay, well defined objects, or we can say set is a collection of distinct objects. Okay, so I guess अब जो आपको definition होगी set की वो clear होगी, right. अब अगर मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाने की कोशिश करूँ कि what do we mean by set और किस तरह से मैं set को represent करते हैं. ओके, सबसे छोटे लेवल पे आते हैं. आपने पढ़ा होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और या सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट. ये सारे हमारे पास क्या है, सेट हैं. अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करती हूँ, 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट. इसमें सारे एलिमेंट्स हैं. अब अगर आप क्या कहेंगे, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट. 1 इज़ नॉट सेम एज 2, 2 इज़ नॉट सेम एज 3 एंड सो ऑन. सो इफ़ आई एम राइटिंग अ सेट लाइक दिस 1 1 2 3 3 4, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट अ सेट. ओके, रिकॉल द डेफिनेशन. मैंने क्या कहा था डेफिनेशन में कि सेट इज़ अ डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. यहाँ जिस भी कलेक्शन में आपके रिपीट्स हो रहे हैं एलिमेंट, दैट इज़ नॉट अ सेट फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, सेट का मतलब ही यही है कि हम जो कलेक्शन ले रहे हैं वो सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए एक दूसरे से, राइट. सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ सेट फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, सिमिलरली अगर मैं सेट लेती हूँ रियल नंबर्स का या लेट अस से इंटीजर्स का, सो -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट. तो यहाँ पर देखेंगे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, राइट. दे आर नॉट सेम और दे आर नॉट रिपीटिंग. ओके, तो सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके, सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ, लेट अस से हमारे पास कितने लेटर्स होते हैं, लाइक कितने ABCD, देयर आर 26 लेटर्स, राइट. अगर मैं एक सेट लेती हूँ A E I O U, राइट. इफ़ यू रिमेंबर दिस इज़ अ सेट ऑफ वॉवल्स.
राइट ये जो आपका सेट है वो किसका सेट है, वॉवल्स का सेट है, राइट. दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, नो लेटर इज रिपीटिंग इन दिस सेट, राइट. तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सेट कहलाएगा, ठीक है. सिमिलरली अगर मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ कि लेट अस से हमारे जो 12 मंथ्स हैं, अगर मैं उन मंथ्स में कोई ऐसा व्हाट इज से ऐसा एक मंथ बताती हूँ जो लेट अस से एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. तो एस से कौन सा स्टार्ट होता है मंथ, सितंबर, राइट. और कोई मंथ स्टार्ट होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नो अदर, राइट. सो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ one element, one member, right. So this is a set, right. We will discuss the types of set as well. There are what do you say, void set, empty set, finite set, infinite set. हम उस portion पे भी आएंगे. But what I'm trying to say is now that there are how to classify sets, right. हम sets को कैसे पहचानेंगे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये set है या नहीं है, right. इसी तरह से अगर मैं एक example लूँ, okay, so let us say an example that the collection of 10 writers of India, okay, the collection of 10 writers of India, okay, or we can say most famous writers or famous writers ऑफ इंडिया. तो आप यहाँ पर कैसे क्लासीफाई करोगे, देर आर सो मेनी राइटर्स, बहुत सारे राइटर्स हैं, राइट. तो आप इनको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, कौन सा राइटर किससे बेस्ट है. ऑब्वियसली वी कांट डू दैट, राइट. ऑल दे ऑल आर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दे आर ऑल आर हैविंग डिफरेंट स्किल्स, राइट. तो यहाँ पर जो कलेक्शन बनेगा, ये जो सेट बनेगा 10 राइटर्स का, दैट इज़ नॉट अ सेट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कलेक्शन हम लेंगे दैट इज़ नॉट अ सेट, ओके. हो सकता है कि कुछ 2 राइटर्स ऐसे हों जिनकी स्किल्स सेम हो, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम हो, राइट, बिकॉज दे आर डूइंग राइटिंग एज वेल, वो लिख ही रहे हैं, दे आर राइटर्स, राइट. तो ये जो होगा वो हमारा सेट नहीं होगा, राइट. सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं द कलेक्शन ऑफ व्हाट इज से 10 बॉयज़ ऑफ योर क्लास, ओके, इज इट अ सेट. 10 लड़के, 10 बॉयज़ जो हैं आपके क्लास के, अगर मैं उनका एक कलेक्शन बनाती हूँ तो कैसे मैं बताऊँगी कि वो सेट है या नहीं. ऑब्वियसली दे जितने भी वो हैं 10 हैं, उन सब की प्रॉपर्टीज़ अलग है, राइट. तो ऑब्वियसली इट इज़ अ सेट, ओके. नाउ आई गेस अब आप समझ गए होंगे कि सेट क्या होता है और हम किस तरह से उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे या कैसे पता लगाएंगे दैट वेदर दिस कलेक्शन इज़ अ सेट और नॉट, राइट. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की. टाइप जो सेट्स होते हैं उनको हम 2 तरह से लिख सकते हैं, राइट. पहला आपका होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ओके. लेट मी राइट दिस. फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, और हम क्या कह सकते हैं, टेबुलर फॉर्म, ओके. एंड ये जो आपका फॉर्म है ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है. नेक्स्ट सेकेंड वन इज व्हाट इज इट, सेट बिल्डर फॉर्म, ओके, सेट बिल्डर फॉर्म. अब इसमें क्या है, ये 2 तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम सेट को लिख सकते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके. पहले हम फर्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज़ रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ओके. मोस्टली ये रोस्टर फॉर्म के नाम से ही जाना जाता है. तो आई विल राइट रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम जो कलेक्शन लेते हैं हम उसको कॉमास से सेपरेट करते हैं एंड वी विल राइट इट इन अ ब्रैकेट, ओके. आपको याद होगा इससे पहले मैं जो सेट लिख रही थी वो मैं इसी रिप्रेजेंटेशन में लिख रही थी, इसी फॉर्म में लिख रही थी, राइट. तो ये जो ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट्स के साथ, और जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है. अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, तो उसको मैं कैसे लिखती हूँ आपको याद होगा. हम इस तरह से ब्रैकेट बनाते हैं, 1 कॉमा से सेपरेट करते हैं हर पर्टिकुलर एलिमेंट को, राइट, एंड वी क्लोज इट, राइट. सो ये जो फॉर्म होता है इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज़ नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म, ओके. सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है वो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फ्रॉम रोस्टर फॉर्म, ओके. सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, ओके.
इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एलिमेंट्स को, जो भी हमारा कलेक्शन है उसे हम वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं. लेट अस से इफ़ सपोज दिस इज़ अ सेट, ओके 1 2 3 4, ये आपका जो है वो रोस्टर फॉर्म में है, राइट. अगर मुझे इसी एग्जाम्पल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगी, n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं मैंने उनको लिया x such that, okay, this is a symbol of such that is colon. So x belongs to set of natural numbers. ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, एक सेट बिल्डर फॉर्म हुआ. इसको मैं और भी एक तरीके से लिख सकती हूँ, कई सारे तरीके हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. x इज़ अ नेचुरल नंबर. ओके, इस तरह से मीनिंग सेम होना चाहिए. हम जो बताना चाह रहे हैं दैट विल बी क्लियर, दैट शुड बी क्लियर. ओके, तो इस सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं दैट शुड पजेस अ सिमिलर प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं नेचुरल नंबर की, तो ये इसमें क्या एक प्रॉपर्टी, एक सिंगल प्रॉपर्टी कॉमन क्या है कि ये सारे नेचुरल नंबर्स के सेट में बिलोंग कर रहे हैं, राइट. अगर मैं सपोज एक कलेक्शन लेती हूँ इस तरह का, let us say I am having this collection 2 4 6 8 10, right, and so on. ठीक है, मेरे पास ये कलेक्शन है. तो let us say मेरे पास सिर्फ यहीं तक एलिमेंट है, 10 तक की एलिमेंट है. ठीक है, इसको मैं कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगी, x such that x is even number less or equal to 10, right. हम क्या लिखना चाह रहे हैं, x उन सारे कलेक्शंस का कलेक्शन है, उन सारे नंबर्स का कलेक्शन है जो इवन नंबर्स हैं और एंड लेस और इक्वल टू 10, 10 और 10 से छोटे हैं, राइट. तो 2 4 6 8 10, राइट, ये इस तरह से हो गया. तो इस तरह से हम किसी भी कलेक्शन को सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, अब हम मूव करते हैं ये जो मैंने अभी टॉपिक्स बताए आपको, टाइप्स ऑफ सेट और सेट की डेफिनेशन जो है, इन्हीं पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, राइट. अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, लेट मी सॉल्व इट. एक्सरसाइज 1.1, राइट. अगर आप इसको देखेंगे, द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर sets. You have to justify your answer as well. So first question says that, first part of this question says that the collection of all the months of a year beginning with the letter J. Okay, आपको क्या कलेक्शन लेना है, उन सारे मंथ्स का कलेक्शन जो आपके J से स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो मेरा क्या सेट बनेगा, फर्स्ट इज जून, जुलाई एंड जनवरी, राइट. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इज रिटन, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्स हुए आपके, 3 ऐसे महीने हैं हमारे जो दे आर स्टार्टिंग विद द लेटर J, राइट. तो इज इट अ कलेक्शन, इज इट अ सेट, यू हैव टू टेल. इज इट अ सेट, क्या ये सेट है, ऑब्वियसली है, बिकॉज दे ऑल आर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, राइट. जून की बात करें तो इसमें 30 डेज होते हैं, जुलाई की बात करें 31 डेज होते हैं. सिमिलरली इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, राइट. हर महीने में अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं. नेक्स्ट, अगर मैं इसी चीज़ को लेट अस से मैं इसको अगर लिखना चाहूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी. लेट अस से x सच दैट x इज़ अ मंथ of a year beginning with letter J, राइट. इस तरह से मैं लिख सकती हूँ इसको. तो ये आपका क्या हुआ, एक सेट बिल्डर फॉर्म हुआ. आपको क्वेश्चन में बताना था कि इज दिस अ सेट, ऑब्वियसली दिस इज अ सेट. ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज दैट द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस एग्जाम्पल, राइट. Next part is a team of 11 best cricket batsmen of the world. Obviously we can't classify it, we can't differentiate between the cricketers, right. हम उनको कैसे क्लासीफाई करेंगे कि किसकी प्रॉपर्टी क्या है, हम ऐसा नहीं कर सकते, राइट. सो दैट इज व्हाट इज से, जो भी आप कलेक्शन लेंगे 10 मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स ऑफ क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, that is not a set, that collection is not a set. Okay,
Next part of this question is the collection of all boys in your class. Obviously it is a set. The collection of all natural number less than 100. It is a set. A collection of novels written by writer Munshi Premchand. It is a set. Obviously they are particular. Munshi Premchand जी ने जो भी what do you say novels लिखे हैं वो different हैं, right? अदर राइटर्स से एज वेल. एटलीस्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा था, राइट? द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ऑब्वियसली इट इज़ अ सेट, राइट? दे ऑल आर डिफरेंट, नो क्वेश्चन इज सेम. अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, कुछ को लगता है स्नेक डेंजरस है, राइट? कुछ को लगता है लाइक लायन इज डेंजरस, सम थिंग्स दैट कुछ को ऐसा लगता है टाइगर इज डेंजरस, लाइक. तो सबकी ओपिनियन इस बारे में क्या है, डिफरेंट है, लाइक दे आर नॉट सेम. सो इस तरह से दिस इज नॉट अ सेट. ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.1. if you see in this exercise in this question, A is a set. Okay, A is a set 1 2 3 4 5 and 6. You have to insert a proper sign that is belongs to or not belongs to. Okay, अगर कोई एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो मैं लिखूंगी belongs to. If it is not belonging then it is a symbol for not belonging. Okay, so 5 is belonging to this set. Oh yes, 5 is belonging to A. I will write this like this. 7 is not belonging to this set. ओके, तो इस तरह से आप इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म. ओके, तो आपको कुछ सेट्स दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है? कुछ कलेक्शन दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, जिससे आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मैं एक या दो सॉल्व करके बताती हूँ, बाकी आप ऑब्वियसली खुद कर सकते हैं. सो फर्स्ट पार्ट इज सेइंग A is equals to x such that x is an integer, okay, first, and minus 3x 7. Okay, that means x is lying between minus 3 to 7. Okay, there is not equal to, so that means minus 3 is not included in this set. So what I can write, minus 3 इस सेट में इंक्लूड नहीं है एंड x इज एन इंटीजर, सो इट मीन्स -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6. तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपका रोस्टर फॉर्म हो गया इस सेट बिल्डर फॉर्म का. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज b इज सच दैट b इज इक्वल्स टू x is such that x is a natural number less than 6. ओके, तो अगर मुझे इसे सेट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, x वो नेचुरल नंबर है विच इज़ लेस देन 6. तो आपको पता है नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऑब्वियसली 1 से. तो 1 2 3 4 एंड 5. ओके, यहाँ पर इक्वल टू नहीं बोला है तो हम 6 को इंक्लूड नहीं कर सकते. ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. तो इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस को भी इस क्वेश्चन के बाकी के पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग राइट द फॉलोइंग सेट इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, तो अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको रोस्टर फॉर्म, आपको सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज सेट आपका है 3 6 9 12. लेट अस से दिस इज इक्वल टू A. सो व्हाट आई कैन राइट, आई कैन राइट A इज इक्वल्स टू. अब आप अगर सेट को ध्यान से देखोगे, हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ रही है जो इन सारे एलिमेंट्स में क्या हो, कॉमन हो, राइट? तो अगर आप इसको देखेंगे तो इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. जितने भी एलिमेंट्स इस सेट में हैं वो सारे क्या है, मल्टीपल ऑफ 3. तो हम इस तरह से लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and x is lying between 3 12. ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. जो x की वैल्यू है वो कहाँ लाई कर रही है, 3 और 12 के बीच में. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. अगर आप देखेंगे सेकेंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, दैट इज 2 4 8 16 32. ओके, सो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये पावर्स की फॉर्म में है. ठीक है, कैसे पावर्स की फॉर्म में है, 2 to the power 1 is 2, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is 8, 2 to the power 4 is 16, 2 to the power 5 is 32, right?
तो इस तरह से आप इसको क्या लिखेंगे, अगर मुझे ये सपोज बी सेट है तो बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज, आप इसको ऐसे लिखिए 2 to the power n, ओके, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ओके इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन भी सेम, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको कुछ सेट्स दिए हुए हैं जिनको आपको लिस्ट करना है एलिमेंट्स में, ठीक है। तो ए इज एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर मीन्स कैसे आप इसको सेट करोगे, अगर आपको लिखना हो a इज इक्वल्स टू एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, सो ऑड नेचुरल नंबर मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ओके। देयर इज नॉट अ लिमिट, सो वी विल जस्ट लाइक डैश डैश डैश, कुछ लिमिट नहीं दी है यहाँ पे, राइट। सो इफ यू सी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, c इज इक्वल्स टू x such that x is an integer, ओके। सो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ओके। तो x आपका क्या है, लेट अस से मेरा ये जो सेट है वो v है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4, तो लेट अस से ये जो सेट है आपका क्या है b, ठीक है। क्या कंडीशन है, x इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4, ओके। तो अगर आप यहाँ पे एलिमेंट्स लोगे, 1 स्क्वायर इज 1, राइट, 2 स्क्वायर इज 4, सो वी कैन टेक 2, 3 स्क्वायर हम नहीं ले सकते। अब नेगेटिव्स में है तो 0 स्क्वायर इज 0 ऑब्वियसली, तो लेस देन इक्वल्स टू 4 है। -1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1, राइट। सिमिलरली -2 स्क्वायर इज 4, बस ये 5 एलिमेंट्स होंगे जो इस सेट में बिलोंग करेंगे, ठीक है। इन 6 क्वेश्चन आपको क्या करना है, मैच करने हैं रोस्टर फॉर्म को उनके सेट बिल्डर फॉर्म के साथ, राइट। तो अभी तक आई गेस जितना भी मैंने समझाया है सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ये आपको समझ आ गया होगा, राइट। अब अगर इस पार्ट तक आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन लीव अ कमेंट, आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं अपना कमेंट, जो भी डाउट होगा आई विल डिस्कस दैट डाउट एंड हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ येस देन प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ओके, जिससे आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आए। एज दिस इज़ अ न्यू सीरीज़ ऑफ 11th क्लास, सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स या अपने ब्रदर सिस्टर जो भी आपसे बड़े हैं या आपसे छोटे हैं तो आप उनको ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं, ओके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आप पुराने वीडियोस के क्लास 8th के जो मैंने चैप्टर 6 तक सॉल्व किए हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, तो उन सारे वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको क्लिक करके वीडियोस पे जा सकते हैं। दे आर ऑफ चैप्टर क्लास 8th, ओके। बाकी आप क्लास 11th के लिए इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, ओके। एंड देन टिल देन बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।